धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रही 3 ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि लगता है कि भाजपाइयों की शामत आ गई है। कहीं उनको मंच पे चढ़कर थप्पड़ मारे जा रहे हैं और कहीं एक महिला उनको चप्पल से पीट रही है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, तस्वीरें भी आप देखेंगे। महिला चप्पल से मार रही है, बाकायदा कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। इसके अलावा भाजपा के एक सांसद को किसानों ने कहा नहीं, आपके कहने पे ताली नहीं बजाएंगे, और उसके बाद भाजपा के उस सांसद को वहां से बेरंग वापस लौटना पड़ा। तो कैसे भाजपा का सांसद अपील कर रहा है और कैसे किसान इनकार कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखूंगा। बारी बारी से तीनों तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक वीडियो पिछले 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है। मैं उस वीडियो को लेकर खबर आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूं, लेकिन उस वीडियो से जुड़ा हुआ एक पहलू जरूर आपके सामने रखने जा रहा हूं। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद के जो हालात पैदा हो गए हैं, जो स्थिति बन गई है, उससे जरूर आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। वीडियो था उन्नाव का। यहां की सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज गुप्ता, जिन गुप्ता बंद हो गए, आजकल उत्तर प्रदेश में शामत आई भी है। कानपुर में जहर खा के गुप्ता को मरना पड़ रहा है और कानपुर के गुप्ता को गोरखपुर में पुलिस मौत के घाट उतार दे रही है। इसके अलावा प्रयागराज में गोलियों से भूनकर गुप्ता को मार दिया जा रहा है और अलीगढ़ में भी गोलियों से भूनकर गुप्ता की हत्या कर दी जा रही है। लेकिन फिर भी खबर आती है कि कानपुर में पीयूष गोयल जब पहुंचते हैं अपना यशस्वी ओजस्वी भाषण देने के लिए, तो बारिश होने लग जाती है। तो तमाम जितने गुप्ता बंधु हैं, यानी कि वैसे समाज से जुड़े लोग हैं, कुर्सी उठा के अपने सिर पे रख लेते हैं और भाषण सुनते रहते हैं। अब इतना मरने के बाद भी, इतनी गोलियां खाने के बाद भी, ऐसी चौपट कानून व्यवस्था में भी अगर इनका मोह भंग नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो। खैर छोड़िए, वो टॉपिक हमारा नहीं है। तो ये हैं पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता एक मंच पे चढ़े हुए हैं। मंच पे चढ़े हुए हैं, अचानक आपने देखा होगा जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक बुजुर्ग किसान आता है, तड़ाक से एक थप्पड़ जड़ता है। उसके बाद पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। बाद में जब विधायक से पूछा जाता है कि भैया आपको थप्पड़ क्यों मारा, तो उन्होंने कहा थप्पड़ नहीं मारा, ये हमारे पिता की उम्र के समान है। चुनाव में जाना है ना, पता है दोबारा भी जीत के आना है। अगर ऐसे कुछ बोलेगा तो दोबारा जीत के नहीं आ पाएगा। ये हमारे पिता समान है। और जैसे एक पिता अपने बच्चे को चपत लगाता है, चपत, थप्पड़ नहीं मारता, वैसे। लेकिन आप तस्वीरों में अब देखिए, मैं आपके सामने तस्वीरें रोक के रखवाना चाहता हूं। हमारे एडिटर से मैं गुजारिश करूंगा कि दिखाए तस्वीरों में। पुलिस पकड़ के ले जा रही है इस किसान को। क्या बाप किसी बेटे को चपत लगाए तो बेटा अगर विधायक है या कुछ भी है तो अपने बाप को क्या पुलिस से पकड़वा देता है क्या? तो कितना बेशर्मी के साथ बयान दे रहे हैं, क्योंकि पता है अगर कुछ और बयान दिया तो फजीहत हो सकती है। लेकिन हम कुछ और आपके सामने रखना चाहते हैं। वीडियो से जुड़ा हुआ ये तो एक पहलू था, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी खबर आ रही है वो ये है कि किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि अगर छुट्टा पशु, आवारा पशु जिन्हें गाय माता कहा जाता है, अखबार वाले उनको आवारा पशु ही लिखते हैं, तो हम भी आपके सामने आवारा पशु कह के ही संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता के सिद्धांतों से तो अलग नहीं जा सकते। भोंपू मीडिया जो कर रहा है वही तो आपके सामने रखेंगे। तो वो आवारा पशु बोल रहे हैं, तो इसलिए छुट्टा पशु बोल रहे हैं, वही हम आपके सामने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्रामीणों ने किसानों कह दिया है कि अगर पंकज गुप्ता हमारे इलाके में आ गया तो उसकी खैर नहीं है, हमारे इलाके में वोट ना मांगने आ जाए। जब तक कि वो इन आवारा पशुओं का इलाज नहीं करवाता है तब तक। अब खबर आ रही है कि पंकज गुप्ता ने प्रशासन के हाथ पैर जोड़े हैं कि साहब ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनको गौशाला में भिजवा दिया जाए। तो 2 पॉइंट थे, इसलिए ये पुरानी खबर आपको बताई। इसके अलावा इस विधायक का एक कारनामा आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ वक्त पहले की बात है, एक पुलिस चौकी की जगह थी, वहां पे इसके गुर्गों ने, विधायक के भी तो गुर्गे हैं ना, सब अपने गुर्गे पाल के रखते हैं, उन्होंने पुलिस चौकी की उस जमीन पर मंदिर बनाने की आड़ में कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस वाले वहां पहुंच गए, कहने लगे तो हमारी पुलिस चौकी की जमीन है, तब इसको कैसे कब्जा लोगे, हम ना छोड़ने के। वहां भिड़ंत हो गई, भिड़ंत के बाद धक्का मुक्की हो गई, बवाल हो गया, कुछ लोगों को उठा के पुलिस वालों ने हवालात में डाल दिया। बस पंकज गुप्ता का खून खौल उठा और वो पहुंच गया थाने में। रात भर प्रदर्शन करता रहा, लेकिन 500-700 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद ना तो डीएम आया ना एसपी आया। सुबह को डीएम और एसपी ने पहुंचकर किसी प्रकार समझा बुझा के इस मामले को शांत कराया। तो ये पंकज गुप्ता जो है वो कोई छोटी फिल्म नहीं है, ये बहुत बड़ी फिल्म है। उन्नाव की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी का विधायक है। ये वही उन्नाव है जहां की माखी विधानसभा सीट से कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का विधायक हुआ करता था, जो वर्तमान समय में हत्या के केस में, रेप के केस में आजीवन सजा काट रहा है। सदस्यता उसकी समाप्त हो चुकी है। उसी उन्नाव की सदर सीट से पंकज गुप्ता विधायक का ये कारनामा आपके सामने। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की।
राजस्थान आप जानते ही हैं, सचिन पायलट ने जरा सी बगावत क्या की, भाजपा वालों को लगा कि जो हमने कर्नाटक में कर दिया, जो हमने मध्य प्रदेश में कर दिया, गोवा मणिपुर में कर दिया, वैसा ही हम कुछ यहाँ भी कर देंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि हम भी पुराने बासमती चावल हैं, जितना पुराना हो जाते हैं उतना ही मज जाते हैं, उतनी बढ़िया खिलते हैं, उतनी अच्छे महकते हैं। तो उन्होंने कहा हम भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, आपको बख्शेंगे नहीं, और भाजपा के अरमानों पर पानी फेर दिया और सत्ता परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो पाया। उसी राजस्थान की बात कर रहे हैं। यहाँ का एक शहर है कोटा, आप जानते होंगे, बड़ा इंस्टीट्यूशनल हब है यहाँ, दुनिया भर के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, एजुकेशनल हब उसको कहा जाता है। यहाँ का एक इलाका है चेचट, यहाँ पे बीजेपी के विधायक मदन दिलावर, वही विधायक जो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी के विधायकों द्वारा कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मायावती और बहुजन समाज पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है, मदन दिलावर बीजेपी का विधायक परेशान है कि बहुजन समाज पार्टी वालों ने आखिर कांग्रेस में विलय क्यों कर लिया। वही मदन दिलावर यहां पहुंच गया, विकास कार्यों का उसे उद्घाटन करना था, और विकास कार्यों का उद्घाटन जब वो कर रहा था उसी दौरान एक महिला मंच पे आ गई और महिला ने निकाल ली चप्पल और एक नेता को पेड़ डाला। देख लिया आपने तस्वीरों में कैसे महिला विधायक के सामने बीजेपी के एक नेता को पीट रही हैं। अब पहले आपको इस महिला का नाम बताते हैं। महिला का नाम हेमलता मेहरा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय नेता हैं। हाल फिलहाल में पंचायत चुनाव हुए हैं। खैराबाद से इन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था जिसमें ये हार गई। अब अपनी इस हार के लिए जिस नेता को ये पीट रही हैं उसका नाम है नितिन शर्मा, उसको ये जिम्मेदार मानती हैं। तो इन्होंने कहा कि आज विधायक के सामने तेरा भूत उतार दूंगी। हालांकि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो पिट रहा है वो इसको पलट के कुछ बोल भी रहा है, विधायक भी कुछ बोल रहा है, लेकिन ये महिला नहीं रुक रही है और महिला ने विधायक के सामने ही बीजेपी के इस नेता नितिन शर्मा की धूल सी उतार दी। तो आपस में किस कदर सिर फुटव्वल है। उत्तर प्रदेश में किसानों के हाथ पिट रहे हैं और यहाँ पे अपने ही नेता इनको पीट रहे हैं और वो भी महिलाएं पीट रही, चप्पल से पीटा जा रहा है। अब आपके सामने हाल रख देते हैं मध्य प्रदेश का। अब आपके सामने हाल रखते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल। बैतूल से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, वो पहुंच गए किसानों के बीच में और किसानों को कहने लगे कि 8 दिन में तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, 12 घंटे तुम्हें बिजली मिलने लग जाएगी, बजाओ ताली। किसानों ने कह दिया हम ना बजाते हैं ताली, और हम प्रस्ताव को भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं। सुन लीजिए पहले वीडियो देख लीजिए। सबको मिलेगी ये आश्वासन, ये इसको क्या है, जल्दी से जल्दी 8 दिन में ये व्यवस्था बन जाएगी। जोरदार तालियां बजाकर एक बार देख लिया आपने ये वीडियो। अब ये मामला है क्या वो थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। बैतूल का एक जगह है जिसको दामजीपुरा कहा जाता है। दामजीपुरा में बिजली समस्या से किसान परेशान हैं और इसको लेकर उन्होंने पहले उस इलाके का बाजार बंद कराया, चक्का जाम कराया और धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने के बाद बीजेपी के सांसद जिनका नाम है डीडी उइके वहां पहुंच गए और किसानों को समझाने लगे, कहने लगे भैया देखो 50-60 साल में तुम्हारी समस्या समाप्त नहीं हुई, हमें थोड़ा सबक दे दो। किसानों ने कहा अरे सत्ता में बैठे हो 14-15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर और केंद्र में 7-8 साल से सत्ता में बैठे हो और अब भी कह रहे हो कि हमें वक्त दे दो, कोई वक्त नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से करके किसानों ने कहा। तो इस पर सांसद महोदय ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं अधिकारियों से बात करता हूं। अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने कहा कि हम 8 दिन में व्यवस्था को ठीक कर देंगे और 12 घंटे बिजली देने लग जाएंगे। तो इस पर सांसद ने कहा देखो मैंने ये करा दिया, ताली बजा दो। लेकिन किसानों ने ताली नहीं बजाई, खूब बेइज्जती की और उनके उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, ना करते हुए साफ इनकार कर दिया कि वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि फजीहत तो खूब हो रही है, लेकिन दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार जो हैं तमाम चीज़ें अब तक पहुंचा नहीं रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल ना खराब हो जाए और उसके चक्कर में भाजपा हार ना जाए, और अगर अब हार गई तो 2024 में नरेंद्र मोदी ना हार जाए और इनकी दुकानें ना बंद हो जाएं। तो दलाली चाटुकारी के दम पे इन्होंने अपनी खड़ी की हैं बड़े बड़े मॉल के जरिए। बहुत सारे चैनल खड़े हो गए ना, इंग्लिश कल आते हैं, फिर हिंदी कल आते हैं, एक के बाद एक नया चैनल खड़ा कर देते हैं।
बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।